हाय गाइस अपना लेक्चर नंबर 17। बट सर आपको दिख रहा होगा लेक्चर नंबर 16। नहीं सर, आज अपना लेक्चर नंबर 17 है। लेक्चर नंबर 16 में जो अपन ने किया था अपन उसको आज रिवाइज करेंगे थोड़ा सा पहले, देन फिर अपन लेक्चर नंबर 17 की ओर मूव ऑन करेंगे। सर लेक्चर नंबर 16 में अपन ने करा था रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन ने पढ़ा था नॉमिनल नेचर का होता है, जो फाइंड आउट करने में क्या यूज़ करने में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। किसके ऊपर सर? रिवैल्यूड फिगर ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। मतलब सर जब भी हम असेट एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो अपन किस अकाउंट से निकालते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसके अंदर दो साइड होता है, एक होता है असेट साइड, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है आपकी क्रेडिट साइड। सर डेबिट साइड में जब आपकी असेट कम हो जाती है फिर लायबिलिटी बढ़ जाती है। जब आपकी असेट कम हो जाती है फिर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो असेट साइड, जब आपकी असेट बढ़ जाती है लायबिलिटी कम हो जाती है, वो आपकी आती है क्रेडिट साइड। लेकिन सर ध्यान रखना, जो भी आप अमाउंट डालोगे वो प्रॉफिट एंड लॉस से जाएगा। किससे जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस से। क्लियर है सर? अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट, अगर आपने सर रिवैल्यूएशन में कोई एक्सपेंडिचर पे आउट कराया, किसने? अगर पार्टनर ने पे आउट कराया तो 2 पार्टनर्स कैपिटल, अगर फर्म ने पे आउट कराया तो 2 कैश अकाउंट। क्लियर है? यस सर। फिर अपन ने सर कुछ क्या पढ़े थे? वर्किंग नोट पढ़े थे। वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने कहा था कि सर कभी आपको 2 दे देगा, कभी बाय दे देगा, कभी मार्केट वैल्यू दे देगा, कभी ओवर वैल्यू दे देगा, कभी अंडर वैल्यू दे देगा। तो सर 2 का मतलब न्यू माइनस बुक वैल्यू, बाय का मतलब डायरेक्टली वही अमाउंट, मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू माइनस ओल्ड बुक वैल्यू, ओल्ड ओवर वैल्यू का मतलब होता है सर अमाउंट या फिर परसेंटेज। अमाउंट के अंदर वो आपको या तो बाय दे सकता है, बाय इतने रुपए से ओवर वैल्यू है, 2 का मतलब इतने रुपए तक 2 वैल्यू है, तो आप इस बाय बोलेगा तो उसी अमाउंट से, 2 बोलेगा तो डिफरेंस अमाउंट से। आज अपन इनके सबके साथ प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन सर अगर परसेंटेज बोल देगा तो अमाउंट प्लस 100 प्लस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करेंगे। अंडर वैल्यू के अंदर सब मैंने आपको कहा था ना सेम, तो सर कई बच्चों का मेरे पास डाउट आया कि सर सेम तो मतलब सर कैसे सेम? इसको मैं लिखवा देता हूँ। मैंने सोचा था कि आप लोग कर लोगे, बट सर कोई ना, मैं करवा देता हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। अमाउंट होगा तो वही चीज़ है सर, एक तो बाय, एक होगी 2, और बाय होगा तो सर डेट अमाउंट, उसी अमाउंट से आपको क्या करनी पड़ेगी? एंट्री करनी पड़ेगी। अगर लेकिन 2 होगा तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। क्लियर है क्या? यस सर। लेकिन सर अगर परसेंटेज है, क्या बोला मैंने? परसेंटेज है तो अमाउंट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज इनटू परसेंटेज। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर है? उतार लीजिए सर इसको। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 की बात करी थी अपन ने। फॉलोइंग अमाउंट्स आर नॉट कंसीडर्ड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट: गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करंट अकाउंट, गुडविल का वैल्यूएशन, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीमियरली का एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जर्नल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट। फिर अपन ने बात करा था सर अनरिकॉर्डेड असेट होगा या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। दोनों ही केसों में सबसे पहले आप उसको क्या करोगे? बुक करोगे। बुक करोगे मतलब असेट बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट। सर अगर पार्टनर कोई असेट लेकर जाता है, अगर वो रिकॉर्डेड असेट है तो टेकन माइनस बुक वैल्यू, जो भी आएगा वो रिवैल्यूएशन से चार्ज होगा। अगर वो लायबिलिटी रिकॉर्डेड है तो टेकन माइनस बुक वैल्यू, जो भी आएगा रिवैल्यूएशन से चार्ज होगा। लेकिन अगर वो अनरिकॉर्डेड असेट लेके जाता है तो सबसे पहले आप अनरिकॉर्डेड असेट को बुक करोगे, फिर उसके बाद टेकन माइनस बुक वैल्यू में जो भी आएगा वो रिवैल्यूएशन से चार्ज होगा। ऐसे अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लेकर जाता है तो पहले रिवैल्यूएशन में उसको चार्ज करोगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को, फिर उसके बाद जो टेकन माइनस बुक वैल्यू होगा उसको आप रिवैल्यूएशन से चार्ज करोगे। सर अगर अनरिकॉर्डेड असेट कौन ले लेता है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो कोई एंट्री नहीं होगी सर। वर्किंग नोट नंबर 5 सर रिवैल्यूएशन एक्सपेंडिचर। सर पेयर फर्म कैश। सर अगर पेयर कौन होगा? फर्म, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करो। पेयर कौन होगा? पार्टनर, तो पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट करो। बोनर कौन होगा? फर्म, तो रिवैल्यूएशन डेबिट। बोनर कौन होगा? पार्टनर, तो पार्टनर डेबिट। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो पेयर और बोनर, पेयर और बोनर दोनों कौन होते हैं? फर्म। क्लियर है क्या? यस सर। आइए एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ सकेगी। ठीक है सर? यस, लेट्स स्टार्ट एग्जांपल सर। देखिए सर फर्स्ट एग्जांपल देखना सर, मैं क्या बोलता हूँ। मैंने बोला सर मेरी एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी जो बुक वैल्यू है, क्या बोला सर मैंने? उसकी बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए। कितने रुपए सर? 1 लाख रुपए। केस नंबर ए, केस नंबर ए मैंने बोला जो इंक्रीज्ड, क्या बोला सर मैंने? इंक्रीज्ड टू 1,20,000। केस नंबर बी बोला मैंने सर इंक्रीज्ड बाय 20,000। केस नंबर सी बोला सर मैंने आपको कि जो मार्केट वैल्यू है इसकी वो 1,20,000 है। सर केस नंबर मैंने डी बोला कि ये ओवर वैल्यू है बाय 20,000। केस नंबर ई बोला मैंने सर ये ओवर वैल्यू है बाय 10%। मैंने बोला सर केस नंबर एफ ये ओवर वैल्यू है टू 1,20,000। नहीं
सर 2 वाला केस में, एक मिनट छोड़ो सर, अभी 2 वाला केस छोड़ो, अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा सर, अपन एफ केस लिखते हैं। अब अंडर वैल्यू का, ठीक है सर, अंडर वैल्यू है बाय 10,000, केस जी है सर, अंडर वैल्यू है बाय 10%। सर ये मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, इसके बेसिस पे आपको मुझे बताना है, क्या बताना है सर आपको, इसके बेसिस पे मुझे बताना है कि सर पीएन जो मेरा रिवैल्यूएशन है वो मेरा डेबिट होगा या क्रेडिट, और अमाउंट कितना जाएगा, ये फटाफट से आप लोग मुझे बताओगे ताकि सर आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। देखिए सर, आपका प्लांट एंड मशीनरी था सर 1 लाख रुपए का, 1,20,000 रुपये तक बढ़ गया, इंक्रीज हो गया 2 वाला वर्ड, क्या गिवन है सर 2, क्या वर्ड गिवन है सर 2 वर्ड गिवन है, समझ में आई बात। देखना सर, अगर 2 वर्ड गिवन होता है तो सर 2 वर्ड गिवन होता है तो डिफरेंस का अमाउंट 1,20,000 में से 1 लाख गए तो कितने रुपए डालेंगे सर 20,000 रुपये, बताया मैंने। बट सर इंक्रीज हो रहा है, सर मेरी असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ती है तो क्रेडिट साइड, यस सर, सर इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट साइड। सर क्या वर्ड दे रखा है बाय, बाय का मतलब क्या सर उसी अमाउंट से डालेंगे, यस सर, कितना अमाउंट गिवन है 20,000 तो 20,000 से कैट कर देंगे। सर मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है 1,20,000, जबकि हमारे पास बुक वैल्यू कितनी थी 1 लाख, मतलब 20,000 रुपये से बढ़ गई सर हमारे पास। जब भी मार्केट वैल्यू थी तो हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, मतलब 20,000 रुपये से बढ़ गई मतलब क्रेडिट कर दो सर। ओवर वैल्यू है सर 20,000, 20,000 रुपये से ओवर वैल्यू है सर, मतलब ओवर वैल्यू का मतलब क्या होता है पहले से बढ़ी हुई है, पहले से बढ़ी हुई है तो मुझे कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा सर, मेरे प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर है, यस सर, क्योंकि असेट कम होगी तो डेबिट, असेट कम होगी तो सर डेबिट, डेबिट बोले तो रिवैल्यूएशन डेबिट मतलब खर्चा। सर क्या वर्ड दे रखा है बाय, क्या वर्ड दे रखा है सर बाय, मतलब उसी अमाउंट से, यस सर उसी अमाउंट से 20,000 रुपये। सर ओवर वैल्यू है बाय 10%, ओवर वैल्यू मतलब पहले से बढ़ रखा है मतलब कम करना पड़ेगा डेबिट बाय 10%, 10% मतलब सर कितना 10%, 1 लाख का 10,000। सर जिन बच्चों ने ये लिखा वो करो कटस, क्यों सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता सर आपको भी पता है क्यों सर ऐसा क्यों नहीं होता। क्या वर्ड लिखा हुआ है ओवर वैल्यू है बाय 10%, 10% से पहले से बढ़ा हुआ है, क्या बोला सर मैंने 10% पहले से बढ़ा हुआ है, पहले से 10% बढ़ा हुआ है, मतलब सर एक तरीके से ये मेरे पास जो 1 लाख है वो 110 के बराबर है, यस सर, और मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा, यस सर, मैंने यही बताया आपको अभी, देखिए ना सर अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पे आइए, मैंने आपको यही बताया सर अभी। हाँ सर, अमाउंट अपॉन 100 प्लस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, यस सर, परसेंटेज के अंदर यही बताया था, यस सर। तो कितना आता है सर, कैलसी पे कैलकुलेट कीजिए सर फटाफट से, कितना आता है कीजिए सर, 1 लाख डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ गया सर 9,990, कितना डालेंगे सर अपन 9,990, समझ में आई क्या बात। अब इसका देखो सर, अंडर वैल्यू है सर, अंडर वैल्यू मतलब पहले से कम है, मुझे बढ़ाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट करूंगा क्योंकि असेट बढ़ेगी मेरा फायदा बढ़ेगा, मेरा क्रेडिट। क्लियर है, यस सर। बाय वर्ड गिवन है, बाय वर्ड मतलब डायरेक्टली अमाउंट कितना रुपए सर 10,000 रुपये, सीधा सीधा 10,000 रुपये, क्योंकि बाय वर्ड गिवन था ना सर, कितना गिवन था बाय वर्ड, समझ में आई बात, यस सर। अब आगे आगे सर, अंडर वैल्यू है सर, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा पहले से कम है, सब बाय 10% है। तो सर जिन बच्चों ने भी 1 लाख का 10% 10,000 डाला वो गलत है, यस सर, क्यों, क्योंकि सर जो ये 1 लाख है वो पहले से ही मेरा 90% है, यस सर, मल्टीप्लाई बाय 10, समझ में आई क्या बात। नोट्स लिखिए सर, आपको यही लिखवाया मैंने, अमाउंट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। क्लियर है क्या, यस सर, जब भी परसेंटेज गिवन होता है। बताइए सर कितना आया, कितना आया सर 1 लाख डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना हो गया सर 11,111, यस सर, कितना लिखेंगे सर 11,111 रुपये। बताइए सर क्या आपको ये अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू इंक्रीज बाय 2 तक का केस क्लियर है क्या, यस सर। आइए आपको 2-3 केस और करवा देता हूँ मैं। केस नंबर ABCDEFGH, H मैंने बोला सर इंक्रीज्ड बाय 10%, अब मैं क्या बोल रहा हूँ सर इंक्रीज्ड बाय 10%। सर अब मैं केस नंबर ABCDEFGHI इंक्रीज्ड टू 20%, 120%, इंक्रीज टू 120%, मतलब सर मुझे कितने रुपए तक बढ़ाना है 120% तक बढ़ाना है। सर अब मेरी बात सुनिए, क्या वर्ड गिवन है इंक्रीज वर्ड गिवन है सर, इंक्रीज मतलब बढ़ाना है,
पहले से बढ़ा हुआ नहीं है, मतलब मुझे बढ़ाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा क्रेडिट करूंगा। यस सर, कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। अब सही है 10,000, यस सर अब सही है 10,000। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज वर्ड है ना कि ओवर वैल्यू है। क्लियर है, यस सर। इंक्रीज और ओवर वैल्यू दोनों डिफरेंट होते हैं। क्लियर है, यस सर। आगे सर, ये पता है सर बहुत बेसिक है, जिनमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैंने सर आपको सारे एग्जाम्पल के थ्रू जितने भी पॉसिबल केस थे वो सारे क्लियर करवा दिए, जहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती थी। जो भी ये मैंने आपको लिखवाया था ना सर वर्किंग नोट नंबर 1, जस्ट अ सेकंड सर, जो मैंने आपको सर वर्किंग नोट नंबर 1 लिखवाया था ना, वो सारा मैंने आपको लिखवा दिया, सारा मैंने उसका एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, ताकि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कितने अमाउंट से एंट्री करनी है। उसमें सर कई बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन सर अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, जस्ट बिकॉज सर आपने समझ लिया है। क्लियर है क्या, यस सर। इंक्रीज टू 120%, मतलब सर 120% तक बढ़ाना है, तो एक तरीके से मतलब कह सकता हूँ क्या कि मेरे को एक तरीके से 20% ही बढ़ाना है। समझ में आया है नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ है नहीं हुआ सर। 120% तक बढ़ाना है, 100% तो पहले ही होगा वो, सुनना सर 100% तो पहले ही होगा ना वो। नहीं सर हमारे को ऐसे समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, मत समझिए ऐसे। आइए सर, क्रेडिट तो होगा, इंक्रीज करना मतलब क्रेडिट तो होगा, यस सर। 1 लाख है आपके पास, इसको 120% तक बढ़ाना, मतलब इसका 120% कर दूँ, परसेंटेज हटा के नीचे डिवाइड कर दूँ, यस सर। तो कितना आ गया आपके पास, 1,20,000 आ गई क्या सर, न्यू वैल्यू। क्या आ गई सर, न्यू वैल्यू। 2 का मतलब न्यू वैल्यू, माइनस क्या करेंगे सर, ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू कितनी थी, 1 लाख, तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 20,000। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चाहे से आप ऐसे भी कर सकते थे कि बाय 20%, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 120% निकाल लूँगा, ठीक है। और 120% बोले तो मतलब 2 वर्ड है, 2 वर्ड है, इसका मतलब मुझे पहले न्यू वैल्यू निकाल के ओल्ड वैल्यू माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया। आइए सर, इसके ऊपर 2 एग्जाम्पल और लेता हूँ ताकि आपको और केस क्लियर होंगे। केस नंबर आई हो गया सर, केस नंबर जे। सर क्या बोला मैंने, डिक्रीज्ड। अब आ जाओ सर, डिक्रीज का केस समझ लेते हैं। डिक्रीज बाय 10%, और केस नंबर के बोला सर मैंने, डिक्रीज टू 60%। 60% तक मैंने डिक्रीज कर दिया। सर डिक्रीज कर रहा हूँ मतलब सर मेरी असेट कम हो रही है, असेट कम हो रही है मतलब मैं डेबिट करूँगा रिवैल्यूएशन को। डिक्रीज कर रहा हूँ मतलब सर मेरी असेट क्या कर रही हूँ, डेबिट। क्लियर है, समझ में आई क्या बात, यस सर। लॉजिक क्लियर है क्या, समझ में आया, यस। अब सर क्या वर्ड लिखा हुआ है, बाय। 10% से कम हो रहा है, क्या डिक्रीज है अंडर वैल्यू, सर डिक्रीज है। डिक्रीज और अंडर वैल्यू दोनों अलग चीज़ होती है, यस सर। डिक्रीज हो रहा है कितने परसेंट से, 10% से। सर 1 लाख का 10% कितना होता है सर, 10,000। समझ में आया क्या, यस सर। लेकिन सर डिक्रीज हो रहा है टू 60%, तो सर मैं कह सकता हूँ एक तरीके से बाय 40%। समझने वाले यू भी कर सकते हैं, या फिर वो जिन बच्चों को ऐसे नहीं आता वो ऐसे कर सकते हैं कि भाई 1 लाख है ओरिजिनल, 60% तक डिक्रीज हो रहा है, मतलब न्यू वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 60,000 के आगे से मेरे पास न्यू वैल्यू आ गई। ओल्ड वैल्यू कितनी थी सर मेरे पास, ओल्ड वैल्यू थी 1 लाख, और कितना डिफरेंस आ गया सर, 40,000 का क्या आ गया सर मेरे पास, लॉस आ गया। सर आप ये 2 में माइनस क्यों करते हो, सर मैंने आपको कौन सा नोट्स में लिखवाया, देखो 2 में अपन माइनस करते हैं, देखो सर 2 के अंदर देख लीजिए सर, 2 जब भी होता है तो न्यू वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या सर। ये आपको जितने भी केस मैंने एल तक के तक के केस आपको समझ में आया या नहीं आया, बताइए सर। क्या चीज़ आपको लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। समझ में आया क्या, हाँ सर, ये क्लियर है। आइए सर अपन एक और एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि आपको और चीज़ क्लियर होगी। क्लियर है, आइए सर एग्जाम्पल नंबर 2। अब सर एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं आपको बताता हूँ सर कुछ और एग्जाम्पल्स। क्या सर, कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ सर मैं। अब रिवैल्यूएशन एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ सर, अब मैं रिवैल्यूएशन के एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ। सर देखना सुनना, केस ए सर 10,000 का रिवैल्यूएशन एक्सपेंडिचर है, केस ए। पेड बाय फर्म, केस बी सर पेड बाय पार्टनर, सर केस सी पेड बाय फर्म बॉन्ड बाय पार्टनर, सर केस नंबर डी पेड बाय पार्टनर बॉन्ड बाय फर्म। क्लियर है, यस सर। और केस नंबर ई, क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन आपका क्या हो सर, साइलेंट हो, तो बताइए अब आप क्या करोगे सर। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है सर, मुझे बताना है इसमें और इसमें अमाउंट कितना जाएगा, और ये बताना सर एंट्री क्या होगी। आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ बतानी है मुझे, क्या सर, कि एंट्री क्या होगी, एंट्री भी बतानी है सर मेरे को। एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं, आई थिंक आपको फर्स्ट क्लियर हो गया होगा सर। क्लियर है ना, यस सर। देखो पेड बाय फर्म,
सर फर्म पे कर रही है, जब भी मैंने कहा था फर्म पे करेगी तो कौन सा नोट्स खोलिए, क्या लिखा था, टू कैश, यस सर टू कैश। कितने रुपए सर, 10,000। सर मुझे लेकिन ये तो पता ही नहीं कि बॉन्ड कौन कर रहा है। मैंने क्या कहा था, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बॉन्ड कौन करेगा, फर्म, और जब भी फर्म बॉन्ड करती तो हम एंटी क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया, 10,000 रुपये, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा सर, डेबिट। समझ में आई है नहीं यही बात, बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। फिर पेड बाय पार्टनर, सर जब भी पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं आया सर, क्या करेंगे सर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर है, हाँ सर, क्या बोला मैंने, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक सेकेंड वापस लिख देता हूँ सर, कोई बात नहीं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर है, यस सर। सर अब पेड पार्टनर कर रहा है, लेकिन बॉन्ड कौन कर रहा है पता नहीं सर, जब भी बॉन्ड क्वेश्चन साइलेंट होगा तो कौन करेगा, फर्म ही करेगी, तो फर्म का रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्लियर है क्या, यस सर। कितने रुपए से सर, 10,000 रुपये से रिवैल्यूएशन क्या होगा सर, डेबिट होगा। सर पेड बाय फर्म, क्या बोला सर मैंने, पेड बाय फर्म, कौन पे कर रहा है सर, फर्म पे कर रही है, कौन पे कर रहा है सर, फर्म पे कर रही है, ठीक है सर, फर्म पे कर रही है। अब क्या करें सर, अगर फर्म पे कर रही है तो अब क्या करें, फर्म पे करिए तो सर टू कैश करो, और क्या करोगे, यस सर। और सर बॉन्ड बाय पार्टनर, और पार्टनर कौन करता है तो पार्टनर को डेबिट करो, यस सर। समझ में आया है नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कितने रुपए से सर, 10,000 से। रिवैल्यूएशन कुछ होगा क्या, नो सर, नॉट एप्लीकेबल। समझ में आ रहा है, अपने नोट्स खोल लीजिए सर, नोट्स के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूँ। पेड बाय पार्टनर, जब भी पार्टनर पे करता है तो टू पार्टनर, यस सर। और बॉन्ड बाय फर्म है तो मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। कितने रुपए सर, 10,000 रुपये, और इधर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ये। सर अब क्वेश्चन इज साइलेंट हो तो हम हमेशा क्या मानते हैं, पेड बाय फर्म और बॉन्ड बाय फर्म, तो रिवैल्यूएशन टू कैश 10,000, और रिवैल्यूएशन कर देंगे सर डेबिट। एक और केस सर, एक और केस लिखिए सर, केस नंबर F। क्या बोला सर मैंने बोला पेड एंड बॉन्ड बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ही पे करता है, पार्टनर ही बॉन्ड कर लेता है सर, तो मेरी बात सुनो, पार्टनर पे कर रहा है सर तो टू पार्टनर, पे करने पर, बॉन्ड करने पर भी पार्टनर, 10,000 रुपये से, डिवैल्यूएशन में नो इम्पैक्ट। समझ में आया या नहीं आया सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया सर, बताइए। क्या एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर हुआ क्या सर, आप लोगों को क्लियर हुआ एग्जाम्पल नंबर 2, यस सर। समझ में आया क्या एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, यस सर। वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिखवाया आपको, इस पर लिखवाया मैंने एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, याद रख लेना सर। आप अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में जाके एक बार क्रॉस रेफरेंस कर सकते हो। और इधर वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने लिखवाया एग्जाम्पल नंबर 1, क्लियर है क्या, यस सर, क्लियर है, समझ में आया क्या, हाँ सर क्लियर है, समझ में आई या नहीं आई बात, यस सर, क्लियर हुआ, यस सर। आइए अपन एक और एग्जाम्पल लिखते हैं सर, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर होगी। एग्जाम्पल नंबर 3 सर, एग्जाम्पल नंबर 3 सर, एग्जाम्पल नंबर 3। अब सर एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, उसको ढंग से सुनिएगा सर। एग्जाम्पल नंबर 3 को, एग्जाम्पल नंबर 3 ये कहता है सर, मिस्टर ए पार्टनर, मिस्टर ए है पार्टनर, मिस्टर ए कौन है सर, पार्टनर है, वो टुक असेट, उसने एक असेट ले ली सर, कितने रुपए में, एट द रेट 98,000 रुपये में उसने वो असेट ले ली। केस नंबर ए, वो अगर रिकॉर्डेड असेट थी जिसकी बुक वैल्यू थी सर एट द रेट 1 लाख रुपये, ये क्या थी सर इसकी बुक वैल्यू। केस बी, सर इसकी रिकॉर्डेड असेट की जो बुक वैल्यू थी वो दूसरे केस में थी सर 90,000 बुक वैल्यू थी। जो केस सी है सर, अब मैं कहता हूँ सर अनरिकॉर्डेड असेट थी, क्या थी सर, अनरिकॉर्डेड असेट एट द रेट 1 लाख रुपये। सर केस डी, असेट हटाओ सर ताकि मैं इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकूँ। वो कोई भी चीज़ लेता है एट द रेट 98,000 पे लेता है, कुछ भी लेगा जैसे वो। मैं कहता हूँ सर रिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, क्या बोला सर मैंने, रिकॉर्डेड लायबिलिटी थी एट द रेट, उसने कितने पे ले ली सर, उसने ले ली 1 लाख रुपए में। केस ई, सर रिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, उसने कितने में ले ली सर, एट द रेट 90,000 रुपये में। केस एफ,
सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, उसने कितने में ले ली सर? 1 लाख रुपये में। तो सर आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे इसमें चीज़ में क्या बताओगे सर? इसमें मैं आपसे 3 चीज़ें पूछ रहा हूँ सर, कि रिवैल्यूएशन में कितना अमाउंट जाएगा और जर्नल एंट्री क्या होगी, बात खत्म बस। और कुछ नहीं पूछ रहा सर मैं आपसे, सिर्फ जर्नल एंट्री बता दो और रिवैल्यूएशन का अमाउंट बता दो सर। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ताकि आपके सारे और कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। आइए सर बात करें। हाँ सर बात करें क्या? यस, क्या बोला सर मैंने? पार्टनर है। कौन है सर? एक पार्टनर है। पार्टनर ने क्या ले ली? असेट ले ली। असेट ले ली सर, असेट ले ली, रिकॉर्डेड असेट है। मैंने क्या कहा था? जब भी पार्टनर असेट लेगा, आइए सर फटाफट से आइए, मैंने आपको लिखवाए थे वो सर, आपको ध्यान हो तो कॉन्सेप्ट नोट्स। हाँ सर क्या बोला था सर मैंने? जब भी पार्टनर लेगा रिकॉर्डेड असेट तो टेकन वैल्यू माइनस बुक वैल्यू क्या जाएगा आपका? रिवैल्यूएशन में चार्ज होगा। यस सर बताया था। हाँ सर आइए सर, तो टेकन वैल्यू कितनी है? 98। आप बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख। सर 1 लाख की चीज़ कोई 98,000 में लेके जा रहा है, फर्म के हिसाब से नुकसान हो गया 2,000 का, 2,000 कर दो डेबिट। फर्म के लिए तो नुकसान है, तो 2,000 को क्या कर देंगे सर अपन? डेबिट। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। रिकॉर्डेड असेट लेके जा रहा है 90,000 रुपये की, बुक वैल्यू थी 98 पे लेके जा रहा है। 90 की चीज़ 98 पे लेके जा रहा है, 8,000 का फ़ायदा है, फर्म के हिसाब से क्रेडिट कर दो। अनरिकॉर्डेड असेट, सर अनरिकॉर्डेड असेट को 1 लाख की थी बुक वैल्यू, 1 लाख की थी, और उसको कितने में लेके जा रहा है? 98 पर। सर एक तरीके से क्या हुआ? 1 लाख रुपए की असेट को आप 98,000 पे लेके जा रहे हो सर, 2,000 रुपये का मार्को क्या हो गया सर? लॉस हो गया। क्या हो गया सर? एक तरीके से 2,000 रुपये का मार्को क्या हो गया सर? लॉस हो गया। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब ऐसे रिकॉर्डेड लायबिलिटी सर 1 लाख की थी, क्या थी सर? 1 लाख की थी, 98,000 में आप ले गए, तो सर एक तरीके से फर्म को क्या हो गया? फ़ायदा हो गया 2,000 रुपये का। यस सर, ये 2,000 रुपये क्रेडिट लिखेंगे। क्यों सर? क्यों सर? मेरी बात सुनो, 1 लाख रुपए की लायबिलिटी थी, कितने रुपए की लायबिलिटी थी? 1 लाख रुपए की, ठीक है। 1 लाख रुपए की लायबिलिटी थी और वो 98,000 रुपये में उसने क्या बोला? ठीक है मुझे 98,000 रुपये दे दो, बात खत्म। तो हमारी तरफ से कितने रुपए का फ़ायदा हो गया? हमारे को 2,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। यस सर। ऐसे रिकॉर्डेड लायबिलिटी सर 90,000 की थी, बट लेकिन दिए कितने हमने? 98। सर 8,000 का लॉस हो गया, डेबिट कर दो। सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 1 लाख की थी, 98,000 पे ले गया, तो सर 2,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या सर ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालना समझ में आया या नहीं आया? वापस देख लेना अगर समझ में नहीं आया हो तो। सर आओ अपन जैसे सर अब जनरल एंट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? जनरल एंट्री की। सर पार्टनर असेट लेके जा रहा है, पार्टनर असेट लेके जा रहा है, तो सर असेट जा रही है, असेट कम हो रही है, असेट कम हो रही है, तो 2 असेट कितने रुपए सर? एट द रेट बुक वैल्यू से। समझ में आया? कौन लेके जा रहा है सर? पार्टनर। पार्टनर कौन है? ए, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए में लेके जा रहा है सर? वो 98,000 रुपये में। बताओ सर 2,000 रुपये क्या होगा मेरा डिफरेंस? रिवैल्यूएशन, क्योंकि इतना मुझे क्या हो रहा है सर? लॉस हो रहा है। बताओ सर समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। तो आप अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में जाके एक एंट्री लिख सकते हो वहाँ पे, ताकि अगर आपसे कोई एग्जामिनर एंट्री भी पूछ ले, यहाँ पे एंट्री भी लिख लीजिए सर आप जाके यहाँ पे लिखिए। सर अगर असेट का केस है, क्या बोला मैंने? अगर असेट का केस है और लायबिलिटी का केस है, अगर वो असेट टेकन ओवर कर रहा है तो सर असेट कम हो रही है हमारी, 2 असेट, ठीक है। पार्टनर लेके जा रहा है तो एज कैपिटल मतलब पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अब सर जहाँ भी डिफरेंस आएगा वो रिवैल्यूएशन से खुलेगा, जहाँ भी डिफरेंस आएगा वो किससे खुलेगा सर? रिवैल्यूएशन से। मे बी यहाँ भी रिवैल्यूएशन खुल सकता है और मे बी यहाँ भी रिवैल्यूएशन खुल सकता है, वो डिपेंड करता है प्रॉफिट है या लॉस। ऐसे ही सर लायबिलिटी के केस में, लायबिलिटी के केस में क्या होगा सर? लायबिलिटी के केस में सर लायबिलिटी लेकर जा रहा है, लायबिलिटी को क्या कर देंगे? डेबिट, और 2 पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब जो भी डिफरेंस होगा उसको रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे या फिर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। क्यों सर? लायबिलिटी कम हो रही थी, कम हो रही है मतलब जा रही है मतलब डेबिट कर दो सर। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ? हाँ सर। अब आओ सर सेकंड चीज़, सेकंड एंट्री की बात करते हैं। सेकंड एंट्री की बात करें, यस सर। रिकॉर्डेड असेट थी 90,000 पे ले लिया, रिकॉर्डेड थी मतलब असेट लेके जा रहे हैं ना, असेट लेके जाता है तो एंट्री क्या करते हैं? 2 असेट।
क्या एंट्री करते हैं सर, टू असेट एट द रेट बुक वैल्यू 90,000। सर पार्टनर कौन लेके जा रहा है, एस, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट एट द रेट टेकन वैल्यू 98,000। 8,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया, या सर 8,000 रिवैल्यूएशन हमने क्या कर दिया सर, क्रेडिट कर दिया। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, बताइए सर, समझ में आ रहा है क्या या नहीं आ रहा, बताइए सर, लॉजिक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है क्या बात, यस सर। अब अनरिकॉर्डेड असेट थी सर, पहले तो अनरिकॉर्डेड असेट को क्या करेंगे सर, हम पहले बुक करते हैं। हाँ सर आपने लिखवाया अनरिकॉर्डेड असेट को पहले बुक करते हैं, तो अनरिकॉर्डेड असेट को बुक करूँगा, मेरी असेट बढ़ेगी, मेरी असेट बढ़ेगी मतलब सर रिवैल्यूएशन में फ़ायदा होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन क्या होगा सर, क्रेडिट, कितने रुपए से, 1,00,000 रुपये से, और मेरी असेट बढ़ेगी तो असेट अकाउंट डेबिट। समझ में आई या नहीं आई बात, लॉजिक क्लियर हुआ, यस सर। उसी के साथ एक और चीज़ सर, उसी के साथ क्या सर, एक और चीज़, क्या बोला मैंने सर, मैंने बोला सर कि वो 98,000 में लेके भी जा रहा है, लेके जा रहा है मतलब सर असेट को क्या करेंगे, क्रेडिट, यस सर। कितने रुपए से, एट द रेट बुक वैल्यू कितनी है, 1,00,000 रुपये। पार्टनर्स को करेंगे डेबिट, कौन है सर, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से सर, ए कितने में लेके जा रहा है, 98,000 में, 2,000 रुपये का क्या हो जाएगा सर, लॉस, जिसको कहाँ डालेंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। समझ में आया क्या तीनों एंट्री आपको, ये केस नंबर सी समझ में आया क्या, यस सर। यही लिखवाया है मैंने आपको, देखो सर अपने नोट्स में जाके, मैंने नोट्स में जाके सर ये लिखवाया है कि अगर वो कभी बाई चांस आपसे अनरिकॉर्डेड असेट लेके जाता है तो पहले आप रिवैल्यूएशन में बुक करो उसको और फिर टेकन वाली एंट्री कर दो। क्लियर है, यस सर। जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा एट द रेट टेकन वैल्यू से, किस वैल्यू से, टेकन वैल्यू से, और टू असेट एट द रेट बुक वैल्यू से। ऐसे सर लायबिलिटी के केस में भी, ऐसे सर लायबिलिटी के केस में भी सेम रूल अप्लाई होता है। लायबिलिटी डेबिट होगी एट द रेट बुक वैल्यू से, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा एट द रेट टेकन वैल्यू से। आई थिंक समझ में आया या नहीं आया सर आपको, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया, यस सर। अब अपन बात कर लेते हैं रिकॉर्डेड असेट, रिकॉर्डेड लायबिलिटी की, यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ इनकी जनरल एंट्री। क्लियर है, यस सर। पहला सर रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, रिकॉर्डेड लायबिलिटी है मतलब सर लायबिलिटी लेकर जा रहा है, मतलब लायबिलिटी अकाउंट डेबिट करूँगा, यस सर। टू पार्टनर्स मतलब एज कैपिटल, क्लियर है, यस सर। लायबिलिटी किससे वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी है, 1,00,000, यस सर। और पार्टनर कितने में लेके जा रहा है, 98 में, हाँ सर 98 में लेके जा रहा है सर। 2,000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, तो टू रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट। क्लियर है क्या, यस सर। केस नंबर ई सर, केस नंबर ई रिकॉर्डेड लायबिलिटी है 90,000 मतलब लायबिलिटी अकाउंट डेबिट लेके जा रहा है, 90,000 से डेबिट करेंगे, यस सर। टू एज कैपिटल कितने में लेके जा रहा है सर, 98 में, तो सर 8,000 क्या करेंगे सर, हम डेबिट करेंगे, क्या करेंगे सर, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। समझ में आई या नहीं आई बात, बताइए सर, लॉजिक क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ सर लॉजिक क्लियर हो रहा है। एक तरीके की एंट्री हो रही है, समझ में आई क्या बात, यस सर। अब ये सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, पहले तो लायबिलिटी को बुक करेंगे, लायबिलिटी बुक करेंगे मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, यस सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, कितने रुपए सर, 1,00,000 रुपये एट द रेट बुक वैल्यू से, प्लस फिर क्या करेंगे सर अपन, फिर सर लायबिलिटी को लेकर जा रहा है, यस सर, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट एट द रेट बुक वैल्यू 1,00,000 रुपये सर। टू एज कैपिटल, ए कितने में लेकर जा रहा है सर, 98,000 में, और टू बचा हुआ सर आपका क्या होगा, प्रॉफिट, कितने रुपए सर, 2,000 रुपये टू रिवैल्यूएशन। समझ में आई या नहीं आई बात, बताइए सर। क्या एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको क्लियर है, थम्स अप भेज दीजिए सर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सर। क्लियर है क्या, सीए फाउंडेशन भी जो बच्चा करेगा वो भी सर हमारे चैनल से जुड़ा रहे, और जो सीए इंटर कर रहा है वो भी जुड़ा रहे सर, क्योंकि सबका कोर्स अवेलेबल हो रहा है इस यूट्यूब चैनल पर। क्लियर है क्या, यस सर। आइए, पार्टनर क्लियर है, यस सर। क्या तीनों वर्किंग नोट सर आपको समझ में आए क्या, यस सर। समझ में आए क्या तीनों आपको एग्जाम्पल, हाँ सर तीनों एग्जाम्पल समझ में आए। आइए मैं आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी में नोट करवाता हूँ। आइए अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखिए एक छोटा सा नोट सर। और क्रिएशन ऑफ, बहुत दिक्कत आती है सर आपको इसमें, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, क्रिएशन ऑफ पीबीडी या फिर पीडीडी। मैं आज इसको पूरा एकदम क्लियर कर दूंगा सर। क्रिएशन ऑफ पीबीडी या फिर रिजर्व के नाम से भी अपन इसे कह सकते हैं सर। देखो सर, दो टाइप का होता है ये, कभी कभार वो आपको ऑन असेट पे भी बनवा सकता है और कभी कभार वो ऑन लायबिलिटीज़ पे भी बनवा सकता है। समझ में आ रहा है क्या, यस सर। एक अलग कॉन्सेप्ट है ये, लिख लीजिए सर अपनी कॉपी के अंदर। अभी तक अपन ने जो कल लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था उसके एग्जाम्पल्स करें, उसके एग्जाम्पल डिस्कस करें। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं सर, क्या बोला सर मैंने, अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं सर, अपन अब पढ़ने वाले हैं सर अपन आगे की
चीज़ें। कौन कौन सी आगे की चीज़ें सर? कि पीबीडी, पीडीडी या फिर किसी भी रिजर्व का क्रिएशन आप कैसे करोगे। क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है सर? यस। अब सर क्या होता है, ऑन असेट के ऊपर अगर आपको कभी भी पीबीडी बनाना हो तो सर ध्यान रखना हमेशा किस पे बनाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ सर फॉर पीबीडी के लिए, असेट के लिए बात कर रहा हूँ सर, किसके लिए? एक सेकेंड सर, ऐसे बताता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आएगी सर। ठीक है, असेट की अगर मैं बात करता हूँ तो दो चीज़ें आती है सर। असेट में दो चीज़ें आती है सर, एक आता है पीबीडी बनता है और एक बनता है आपका पीडीडी, मतलब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। एक बनता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। डेटर बोल दीजिए सर या फिर आप कुछ भी बोल दीजिए सर। पीबीडी अगर बनाना है तो आप किस पे बनाओगे सर? ऑन ग्रॉस अमाउंट पर। किस पे बनाओगे सर? ऑन ग्रॉस अमाउंट। सर ग्रॉस अमाउंट कैसे? सुनिए सर, ऑन ग्रॉस अमाउंट कैसे सर? सुनिए सर, सुनना। बैलेंस शीट के अंदर जो आपको डेटर गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर जो डेटर गिवन है ग्रॉस, उसमें जो भी आपके अनरिकॉर्डेड डेटर्स होंगे, अनरिकॉर्डेड डेटर्स जो होंगे, आप उनको क्या करोगे सर? ऐड बैक करोगे। क्या करोगे सर? आप ऐड बैक करोगे। प्लस कोई प्लस माइनस कोई अदर एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू डेटर, एनी अदर एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू डेटर, डेटर से रिलेटेड अदर और कोई एडजस्टमेंट होंगे तो वो भी आप क्या करोगे सर? इसके अंदर प्लस माइनस करोगे। और जो आता है उसे हम कहते हैं सर क्या? ग्रॉस अमाउंट। क्या कहते हैं उसे सर? हम ग्रॉस अमाउंट कहते हैं। समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, मैं समझाऊंगा सर, अभी डोंट वरी सर, अभी अपन इसको पूरे को समझेंगे। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर वाले कौन सा समझाया नहीं समझाया, समझाया ना विद एग्जांपल। यस सर, तो बस सर आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पीडीडी, पीडीडी बनता है सर आपके किस पर सर? ग्रॉस अमाउंट माइनस जो पीबीडी का न्यू बैलेंस है, उस पे आपका बनता है क्या सर? पीडीडी। क्या बनता है सर? पीडीडी। और ग्रॉस बैलेंस, ग्रॉस अमाउंट कैसे निकालते हैं सर? सेम एज ये वाला ग्रॉस अमाउंट। क्लियर है क्या? समझ में आए सर? यस सर, ये तो बनाना हो गया। अब ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है? दोनों ही केसों में सर जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कैसे निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है? तो सर आपको कुछ नहीं करना सर, आपको कुछ नहीं करना सर, आपको अपना न्यू पीबीडी देखना है कि आपका न्यू पीबीडी कितना है और आपका ओल्ड पीबीडी कितना है। ठीक है, ऐसे सर आपका न्यू पीडीडी कितना है और आपका ओल्ड पीडीडी कितना है। सर न्यू मतलब न्यू, ओल्ड मतलब ओल्ड, और जो भी दोनों का डिफरेंस होगा सर, जो भी दोनों का डिफरेंस होगा हम उसे क्या कहते हैं सर? गेन या लॉस। क्या कहते हैं सर? गेन या लॉस। अब सर गेन या लॉस कैसे? क्या माने? गेन माने लॉस माने। मान लीजिए सर 1000 रुपये का आपका न्यू था, 800 रुपये आपका ओल्ड बन रहा है। सर कहने का मतलब क्या हुआ सर? 200 रुपये। सर कहने का मतलब क्या हुआ सर? कि 200 रुपये। क्या हुआ सर कहने का मतलब? कहने का मतलब ये हुआ कि सर जो 200 रुपये है वो आपका ज़्यादा बन रहा है। अब ज़्यादा बन रहा है तो सर जब भी ये पॉजिटिव आएगा, क्या बोला मैंने सर? जब भी ये पॉजिटिव आएगा मतलब लॉस है, और जब भी नेगेटिव आएगा तो ये प्रॉफिट है, गेन है। कैसे सर? कि पहले आप 800 रुपये का खर्चा बुक करते थे, पीबीडी खर्चा है, लेकिन अब आप कितने का बुक करोगे? 1000 रुपये का बुक करोगे, मतलब 200 रुपये से बढ़ गया आपका खर्चा। पहले आप 1000 का बुक करते थे, मतलब नहीं, अब आपको 1000 का करना है, और अब पहले आप करते थे 1100 का, मतलब नेगेटिव 100 आया। कहने का मतलब क्या सर? पहले आप 1100 का खर्चा बुक करते थे, लेकिन अब आप 1000 रुपये का बुक करोगे, मतलब 100 रुपये का क्या हो गया सर? आपको फ़ायदा हो गया। समझ में आया क्या? ये होता है सर आपका न्यू प्रॉफिट एंड लॉस। इस पर सर आइए मैं पहले आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल करवाता हूँ, फिर अपन इस पर आगे कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। मान लीजिए सर ये आपकी बैलेंस शीट है, यहाँ आपका सर डेटर गिवन है 2 लाख रुपये का। ठीक है, यहाँ आपको माइनस कर रखा है पीबीडी कितने रुपए का सर? 50,000 का। और ऐसे सर आपके पास बैलेंस गिवन है 1,50,000। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात सर? समझ में आ रही है नहीं आ रही सर? लॉजिक क्लियर हो रहा है? ऐसे कॉन्सेप्ट नोट सर आपने कहीं नहीं देखे होंगे जैसे मैं आपको बनवा रहा हूँ। बहुत ईजी वे में बनवा रहा हूँ सर आपको, ताकि ऑल सारी चीज़ें आपके माइंड सेट में क्लियर रहे। ठीक है, केस नंबर ए। केस नंबर ए क्या बोलता है कि सर आपको जो है न्यू पीबीडी, क्या बोला सर? उसने साफ साफ बोल दिया न्यू पीबीडी विल बी 60,000। केस नंबर सी। केस नंबर बी। केस नंबर बी क्या बोलता है सर? वो बोलता है न्यू पीबीडी विल बी डिक्रीज्ड बाय 10,000, 10,000 से कम हो जाएगा। केस नंबर सी, न्यू पीबीडी विल बी इंक्रीज्ड बाय 20,000, 20,000 से बढ़ जाएगा। सर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिवैल्यूएशन के, विद ऑल एग्जांपल्स सर, विद ऑल एग्जांपल्स।
कोई दिक्कत नहीं आएगी सर फिर आपको रिवैल्यूएशन बनाते समय, चाहे कहीं भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन देते फिर आपका एग्जामिनर। केस नंबर डी, सर न्यू पीवीडी विल बी 5%। केस नंबर ई, न्यू पीवीडी will be 10% and there is also unrecorded debtor। कितना सर अनरिकॉर्डेड डेटर? 10,000 सर 1 लाख कर दूँ? यस सर, 1 लाख रुपए के अनरिकॉर्डेड डेटर भी है। केस नंबर एफ सर केस नंबर एफ सर, अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी ना, आप, मैं सच बता रहा, मजाक नहीं कर रहा सर, आपको पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा रिवैल्यूएशन के सारे कॉन्सेप्ट। सर न्यू पीवीडी, क्या बोला सर मैंने? न्यू पीवीडी विल बी 10% एंड देयर इज बैड डेप्ट्स। कौन से वाले सर? एडिशनल बैड डेप्ट्स। कुछ एडिशनल बैड डेप्ट्स और हुए हैं। कितने हुए हैं सर? 40,000 के। क्या हुआ है सर? एडिशनल बैड डेप्ट्स 40,000। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर। केस नंबर जी लास्ट सर, न्यू पीवीडी विल बी 10%। 5% तो करा मैंने, इसको भी यहाँ पे भी 10% कर देता हूँ सर, मैं सब जगह 10% कर देता हूँ। आपको पूरा कॉन्सेप्ट सर ऐसा क्लियरिटी आएगी ना सर, अभी फुल फोकस आपका इधर होना चाहिए, फुल फोकस सर आपका इधर होना चाहिए। अगर सर किसी ने भी इधर उधर फोकस किया, कुछ और देखा सर, आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा सर। इसलिए सर बी फोकस्ड एंड देयर इज एडिशनल बैड डेब्ट्स एंड देयर इज एडिशनल बैड डेब्ट्स। कितने सर? मैं लिख देता हूँ सर 60,000 रुपये। क्लियर है? यस सर। केस नंबर हो गया, बी हो गया, सी हो गया, लास्ट केस नंबर एच। केस नंबर एच छोड़ो सर, केस नंबर एच हटा दो सर, बहुत है। आप केस अगर जी तक भी कर लोगे तो सर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्लियर है सर? समझ में आ रहा है? यस सर। आइए अपन एक एक केस से स्टार्ट करते हैं सर, एक एक केस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है सर? आंसर किस पेन से लिख रहा हूँ मैं? इस पेन से सर। डेटर 2 लाख के थे, 50,000 का पीबीडी माइनस हो रखा था, 1.5 लाख के बच रहे थे सर। ये पीबीडी का मतलब क्या होता है? पीबीडी का मतलब होता है कि सर इतने रुपए के डेटर डूब सकते हैं, डूबे नहीं है सर, इतने रुपए के डेटर डूब सकते हैं, इतने रुपए पैसा, इतना रुपया हमारा डूब सकता है। क्या बोला सर मैंने? इतना रुपया हमारा सर पैसा जो है वो डूब सकता है। क्या बोला सर मैंने? इतना रुपया हमारा डूब सकता है, डूबा नहीं है। फिर हमारा सर एस्टिमेशन चेंज हुआ, एस्टिमेशन चेंज होता है, हमारे को क्या लगा? 60,000 रुपये डूब सकते हैं। तो सर मैंने को एक बात बताओ, क्या मेरे पास न्यू पीबीडी गिवन है? यस सर। देखिए सर, इस क्वेश्चन में हमने सीखा था पीबीडी बनाना। क्या पीबीडी बनाया हुआ गिवन है? यस सर। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस निकाले सीधा। यस सर। न्यू पीबीडी माइनस ओल्ड पीबीडी। ठीक है, न्यू पीबीडी कितना है सर आपका? 60,000, ओल्ड पीबीडी 50,000, मतलब सर 10,000 आया क्या सर आपका? पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये क्या है सर? लॉस। क्लियर है? यस सर। या तो आप ऐसे याद कर लो कि पहले 50,000 का खर्चा बुक करते थे, अब 60,000 का खर्चा बुक कर रहे हैं, मतलब लॉस हो गया। सर न्यू पीबीडी विल बी डिक्रीज्ड बाय 10,000। सर साफ साफ कह दिया 10,000 से डिक्रीज होगा, मतलब सर 10,000 का क्या हो गया? हमारे को प्रॉफिट हो गया। समझ में आया नहीं आया सर? 10,000 का क्या हो गया हमारे को? प्रॉफिट। कैसे पता चला सर? पढ़ो ना सर। 10,000 डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया मतलब सर न्यू पीबीडी कितना होगा? इस केस में जो न्यू पीबीडी कितना होगा? 40,000 होगा। जो पहले 50,000 था वो 10,000 से गिर गया, मतलब 40,000 होगा। न्यू पीबीडी 40,000 माइनस ओल्ड पीबीडी 50,000, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया मतलब सर प्रॉफिट हो गया। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर। अब सर न्यू पीबीडी इंक्रीज हो गया, 20,000 से इंक्रीज हो गया, मतलब सर पहले 50,000 था, अब 70,000 हो गया। तो न्यू पीबीडी माइनस ओल्ड पीबीडी प्लस का आ रहा है कितना? 20,000, जो कि क्या है सर? लॉस है। समझ में आ रहा है? मतलब आपका खर्चा 20,000 से बढ़ गया। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक क्लियर है क्या? समझ में आई क्या चीज़? यस सर। अब न्यू पीबीडी कितना बोला सर? 10% बोला। अब आपको अमाउंट गिवन नहीं है, तो 10% बोला मतलब आप सर किस पे निकालोगे? ग्रॉस अमाउंट पर। ग्रॉस अमाउंट का बोले तो सर मतलब जो बैलेंस शीट में डेटा आ रहे हैं वो प्लस अनरिकॉर्डेड डेटर प्लस एनी अदर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर, यही बोला मैंने। यस सर। इस केस में बोला कि ओनली 10% निकालो, तो 10% किसका निकालो सर? 2 लाख का। हाँ सर,
2 लाख का 10% कितना होता है सर? 2 लाख का 10% होता है दैट इक्वल्स टू 20,000। अब न्यू पीबीडी कितना आया? 20,000। ओल्ड पीबीडी कितना है? 50,000। मैं लिख सकता हूँ सर नेगेटिव का 30,000, और नेगेटिव का 30,000 मतलब सर मैं कह सकता हूँ एक तरीके से प्रॉफिट हो गया। यस सर, ये क्या हो गया सर मेरे को एक तरीके से प्रॉफिट। बताइए सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यहाँ तक की चीज़ लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। समझ में आई बात? यस। अब क्या बोला गया है सर? इधर क्या बोला गया? अब रेड पेन का यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहेगी। न्यू पीबीडी विल बी 10% एंड देयर इज अनरिकॉर्डेड डेटर। 1 लाख रुपए के अनरिकॉर्डेड डेटर है सर। तो मैंने क्या बोला था सर? न्यू पीबीडी किस पे बनता है हमारा? सर पीबीडी बनता है हमारा किस पे सर? बैलेंस शीट के डेटर प्लस अनरिकॉर्डेड डेटर प्लस माइनस एनी अदर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर। तो अनरिकॉर्डेड डेटर कितने हैं सर हमारे पास? 1 लाख के, और ग्रॉस डेटर कितने हैं? 2 लाख के। टोटल कितने के लेके हो गए? 3 लाख। समझ में आया? सर फॉर्मूला पढ़ो ना। बैलेंस शीट के अंदर जो ग्रॉस डेटर है, बैलेंस शीट के अंदर जो ग्रॉस डेटर है, बैलेंस शीट के अंदर कितने ग्रॉस डेटर हैं? 2 लाख प्लस अनरिकॉर्डेड डेटर 1 लाख। टोटल कितने हो गए? 3 लाख। अनरिकॉर्डेड है ना सर, डेटर रिकॉर्ड ही नहीं हुए। अब रिकॉर्ड करेंगे तो डेटर बढ़ेंगे हमारे। 3 लाख का 10% कितना होता है सर? न्यू पीबीडी कितना हो गया? 30,000 हो गया। हमारे पास ओल्ड पीबीडी कितना था? ओल्ड पीबीडी था सर 50,000, न्यू पीबीडी हो गया 30,000। न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे, 30 में से 50,000 माइनस करो, माइनस का आ गया 20,000। और माइनस क्या होता है सर? माइनस हमेशा पॉजिटिव, माइनस हमेशा क्या होता है? गेन। यस सर। तो कितने रुपए का गेन आ गया सर? 20,000 रुपये का। समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? यस सर। अगर माइनस पॉजिटिव याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखो सर कि पहले आपको खर्चा कितने का बुक करना पड़ता था? 50,000 का। अब कितने का बुक कर रहे हो? 30,000 का। तो एक तरीके से 20,000 का प्रॉफिट हो गया। यस सर। आगे सर न्यू पीबीडी विल बी 10%। न्यू पीबीडी कितना है सर आपका? 10% है। न्यू पीबीडी कितना है सर आपका? 10%। एंड देयर इज एडिशनल बैड डेट्स 40,000। और इधर एडिशनल बैड डेट्स कितने के हैं सर आपके? 40,000 के। सर ये जो केस नंबर F है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है सर, जहाँ पे आप फंस सकते हो सर। यहाँ पे आप फंस सकते हो, उस कारण से सर इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप मार्क करिए सर। जस्ट बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, इसको आप मार्क करिए। इंपॉर्टेंट मार्क करिए सर इसको आप। समझ में आई बात? यस सर। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, सुनना सर। बहुत ही प्यारा है सर, बहुत बढ़िया केस है सर। एग्जाम में अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, बट मे बी सर आपके टेस्ट हो सकता है। सो सर बी प्रिपेयर फॉर डैट। आइए सर अपन इस कॉन्सेप्ट को भी टेस्ट कर लेते हैं। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं आई बात? बताइए सर, लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया? यस। और सर इसको अपन इस कॉन्सेप्ट को भी क्या करते हैं सर, अपन टेस्ट कर लेते हैं। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, न्यू पीबीडी कितना होगा? 10%। जबकि यहाँ पे एडिशनल बैड डेब्ट, सर एडिशनल बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है कि सर 40,000 रुपये तो डूब ही गए। क्या बोला सर मैंने? 40,000 रुपये तो डूब ही गए। मुझे लगता कितना था कि 50,000 डूबेंगे। मुझे क्या फिर मुझे क्या हुआ कि 40,000 तो डूब ही गए। मुझे सर पीबीडी बनाना है। पीबीडी बनाना है तो आइए सर देखो क्या बोला सर मैंने, बैलेंस शीट की डेटर का ग्रॉस। बैलेंस शीट का डेटर का ग्रॉस कितना है सर हमारे पास? ग्रॉस है 2 लाख रुपये। ठीक है, ये तो है सर 2 लाख ही तो है। देखो ना, हाँ सर 2 लाख है। अनरिकॉर्डेड डेटर है क्या सर? 0 रुपये नहीं है सर। प्लस माइनस अदर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर। सर एडिशनल बैड डेब्ट्स है। एडिशनल बैड डेब्ट्स इसका मतलब सर 50,000 रुपये से आपके डेटर्स कम हो गए। 50,000 से आप अपने डेटर को कम कर दो। 40,000 से हुए क्या? हाँ सर 40,000 से अपने डेटर को कम कर दो। तो कितना बच गया सर? 1,60,000। यस सर। अब 1,60,000 पे आप क्या बनाओ सर? अपना 10%। तो 1,60,000 का सर आप जब 10% बनाओगे तो कितना आएगा सर? 16,000 आएगा। कितना आएगा सर? 16,000। ये क्या आया सर आपके पास? न्यू पीबीडी। ये क्या आया सर आपके पास? न्यू पीबीडी। अब सर आपके पास ओल्ड पीबीडी कितना था? सर आपके पास ओल्ड पीबीडी था 50,000। ओल्ड पीबीडी कितना था सर? 50,000। तो बताइए सर ओल्ड कितना था? 50,000। सर अगर मैं इधर से 50,000 माइनस कर दूँ तो बताइए मेरे पास कितना बचेगा सर? मेरे पास बचेगा 34,000। ये क्या मेरा लॉस हुआ क्या सर? ये बताइए, ये मेरा लॉस है क्या? जो बच्चा इसको लॉस मानता है ना सर, तो बताइए आप मुझे एक बार बताइए क्या ये लॉस है क्या? ये बताइए क्या सर ये लॉस है क्या? नहीं सर ये लॉस नहीं है। एक्चुअली में ये लॉस नहीं है सर, ये आधा अधूरा लॉस है। जिन बच्चों को सर बेसिक पता नहीं है ना पीबीडी का, वो ये क्या मानेंगे 34,000 रुपये का लॉस बुक कर देंगे। वो रिवैल्यूएशन में कितना लॉस डाल देंगे? 34,000, जबकि वो गलत है। पूछो सर क्यों गलत है? क्योंकि सर आपके पास 40,000 रुपये का एडिशनल बैड डेट्स पहले से था। यस सर। तो सर आप पता है इसको कैसे करो, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे? तो सर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का सबसे सिंपल तरीका बताऊं मैं आपको। ऐसे निकाल सकते हो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे सर? ऐसे
कैसे देखिए सर, पीबीडी अकाउंट बनाओ सर, क्या बनाओ सर, पीबीडी अकाउंट। पीबीडी अकाउंट बनाओगे तो बाय बैलेंस बीडी कितना है सर आपके पास, बाय बैलेंस बीडी है सर आपके पास 50,000 का। क्लोजिंग बैलेंस कितना आया सर, टू बैलेंस शीट जो मेरे को बनाना है 16,000 का। सर टू एडिशनल बैड डेट्स, टू एडिशनल बैड डेट्स मैंने कितने डाले सर, 40,000 के। बताओ सर डिफरेंस कितना आ गया, 6,000। ये कहाँ जाएगा सर, मेरा बायर इवैल्यूएशन। समझ में आई क्या बात, बताइए सर, क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, समझ में आ गया। उतार लिया क्या सर आप लोगों ने ये? यस सर। तो सर आप लोगों को ध्यान रखना, ऐसे मत करना, नहीं तो सर आप कितना लिख कर आओगे, 34,000, जो कि क्या है सर, एकदम कंप्लीटली रॉन्ग है। क्लियर है क्या, समझ में आई चीज़, क्लियर है क्या सर, बताइए, क्लियर है क्या सर, समझ में आया क्या? यस सर क्लियर है। क्या बोला सर मैंने, आप कितना लिख कर आओगे सर, आप लिख कर आओगे 34,000, जो कि क्लियरली गलत है। आपको कितना लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सर कितना, कितना लिखना पड़ेगा सर आपको, 6,000। कैसे निकला सर वो, आपने क्या बनाया सर, आपने बनाया पीएनएल अकाउंट बना के। समझ में आई या नहीं आई बात, बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। तो आइए सर अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसकी जगह मैं अगर ऐसा कर लूँ, क्या कर लूँ सर मैं, या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का एक और तरीका कि आप क्या बना लो, पीबीडी अकाउंट बना लो। पीबीडी अकाउंट बनाने के बाद बाय बैलेंस बिल डाल लो, ओपनिंग बैलेंस कितना है जो भी है, टू बैलेंस शीट डाल लो, जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस आया है सर, जो भी आपके एडिशनल बैड डेब्ट्स हुए हैं वो एडिशनल बैड डेब्ट्स डाल लो सर इधर आपके। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। और यहाँ क्या डाल लो सर, बाय पीएनएल, ये आएगा तो लॉस है, ठीक है, और यहाँ आएगा तो टू पीएनएल मतलब प्रॉफिट है। समझ में आई क्या बात? आप ऐसे भी कर सकते हो क्या? यस सर, आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? बट सर इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएगी इसके अंदर, एडिशनल बैड डेट्स के अलावा और कुछ भी चीज़ नहीं जाएगी। समझ में आया या नहीं आया, बताओ सर, लॉजिक क्लियर हुआ? तो बताइए सर कितना आएगा इधर, सर कितना आएगा सर, इधर आएगा कितना, कितना निकाला था सर अपन ने निकाला था सर 40,000 का अपने एडिशनल बैड डेट्स हो गया था। यस सर, 40,000 का 16,000 निकाला था अपन ने। यस सर, अपन ने इधर 16,000 निकाला था। कैसे निकाला था सर 16,000 अपन ने? देखिए सर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैं लिख देता हूँ ऊपर, रेफर कर दूंगा ऊपर। यस सर, अब आओ, सॉल्व कर दिया मैंने। समझ में आया, मैंने ऊपर इसका सॉल्यूशन कर दिया है। बताओ सर समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? ये वाली चीज़ ये समझ में आया क्या सर? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? ये समझ में आया? ये था सर आपका केस नंबर कौन सा, केस नंबर कौन सा था सर? ये आपका केस नंबर F। ये कौन सा था सर? आपका केस नंबर F का केस था। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया केस नंबर F का सॉल्यूशन? यस सर। अब का केस नंबर G का आप खुद बताओ मेरे को, या फिर इसको मैं नीचे से शिफ्ट कर देता हूँ सर, एक तरीके से ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको एक साथ में देखने को मिल जाएगा सर। क्लियर है सर? समझ में आया चीज़? एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, एक सेकेंड सर। एक सेकेंड सर, हाँ जस्ट अ मिनट सर। एक सेकेंड सर, बस ये हो गया। क्लियर है क्या? यस सर, ये मैं हटा देता हूँ, ये हटा के मैं कहाँ चिपका देता हूँ सर, इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, इसके सॉल्यूशन के आगे यहीं शिफ्ट कर देता हूँ सर, यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल V। ये मेरा सर सॉल्यूशन हो गया किसका सर? केस नंबर F का। समझ में आ रही है क्या बात? अब आई थिंक क्लियर है आपको लॉजिक? यस सर, ये रहा केस नंबर F का सॉल्यूशन। क्लियर है? हाँ सर। आइए अब अपन बात करते हैं सर किसके, इसके सॉल्यूशन की। सर क्या लिखा हुआ है? पहले पीबीडी की कैलकुलेशन करें सर, अब आप लोग करो। क्या बोला? बैलेंस शीट का डेटर कितना है? 2 लाख। बैलेंस शीट में 2 लाख है ग्रॉस, एडिशनल बैड डेट 60,000 माइनस कर दो सर, कितना आ गया? 1,40,000 आ गया। इसका कितना परसेंट है? 10%, जो कि कितना आता है सर? 14,000 रुपये। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब क्या बनाएंगे अपन? पीबीडी अकाउंट बनाए। यस सर। बाय बैलेंस बीडी कितना था सर? बाय बैलेंस बीडी था 50,000 ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस शीट कितना था सर? 14,000 रुपये। सर टू एडिशनल बैड डेट्स कितना था सर? टू एडिशनल बैड डेट्स था हमारे पास कितने रुपए का? 60,000 रुपये का।
कितने का था सर? 60,000 का था। केस नंबर जी का सॉल्यूशन है ये। तो सर अब बताइए आपके पास बाय क्या बोला सर मैंने? बाय P&L कितना आया सर? 24,000। समझ में आया या नहीं आया सर? बताइए, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया सर? समझ में आया कि सर 60,000 एडिशनल हुआ, मुझे लगता था 50,000 रुपये डूबेंगे, तो 60,000 रुपये डूब गए, तो 10,000 का तो लॉस वैसे हुआ और 14,000 का अपन को प्रोविजन बनाना पड़ेगा। क्लियर है क्या सर? यस, ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो ये क्या आया हमारे पास? लॉस आया। क्या आया सर? ये लॉस आया। कितना लॉस आया सर? 24,000 रुपये का लॉस आया। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। अब मुझे बात करनी है मेन इंपॉर्टेंट आपसे, ये बताइए रिवैल्यूएशन में कौन कौन सा जाएगा? रिवैल्यूएशन में 10,000 जाएगा, 10,000 जाएगा, 20,000 जाएगा। सर लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है सर? लॉस मतलब डेबिट होगा, प्रॉफिट क्रेडिट होगा, लॉस डेबिट होगा, सर प्रॉफिट क्रेडिट होगा, सर प्रॉफिट क्रेडिट होगा। सर इधर क्या आया था? हमारे लॉस आया था क्या? यस सर 6,000 का लॉस आया था, तो 6,000 का लॉस डेबिट होगा। और इधर क्या आया सर? हमारे इधर आया 24,000 का लॉस, तो 24,000 हमारे डेबिट होगा। समझ में आया सर? यहाँ पे 24,000 रुपये क्या होगा सर? हमारे डेबिट होगा। समझ में आई या नहीं आई बात? बताइए सर। केस नंबर F वापस समझाऊंगे एक बार? हाँ सर, केस नंबर F वापस समझा दीजिए। देखिए सर 2 लाख रुपये था, 2 लाख रुपये था हमारे पास, 40,000 माइनस करें, 160 आ गया, 160 का 10% 16,000 आ गया। ये आ गया सर हमारे पास क्लोजिंग PBD। सर क्लोजिंग PBD आ गया 16,000, ओपनिंग था 50,000, ये आ गया 40,000। कितना हो गया सर? 56 हो गया। और 6,000 आपका क्या बच गया? रिवैल्यूएशन, जिसे हम क्या कहते हैं सर? लॉस। क्लियर है क्या सर? समझ में आया क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर हो गया। समझ में आ गया क्या चीज़? यस सर, वो भी चीज़ समझ में आ गई। तो सर ये था आपका एक तरीके से संपूर्ण नॉलेज ऑन PBD। अगर सर आपको समझ में आया तो सर प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा। और मुझे अगर आपको आज से पहले कभी इतना किसी ने बताया हो PBD के बारे में, तो सर वो भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सर, प्लीज़ सर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आइए सर, अब अपन बात करते हैं किसकी? अब मैं बात करता हूँ सर ऑन लायबिलिटी की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ सर? अब मैं लायबिलिटी की। ठीक है, अब लायबिलिटी के केस में भी क्या होता है सर? वही चीज़ होती है, रिजर्व बनता है। यस सर, रिजर्व बनता है। रिजर्व किस पे बनता है सर? वही जो सेम ये चीज़ है, सेम पर। कैसे सर? मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो भी क्रेडिटर होगा उसका ग्रॉस, बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर का ग्रॉस प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा, सिर्फ एक एग्जांपल करवाऊंगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। प्लस माइनस कर दूंगा सर क्या मैं? एनी अदर एडजस्टमेंट। प्लस माइनस क्या कर दूंगा सर? एनी अदर एडजस्टमेंट्स को माइनस कर दूंगा। क्लियर है क्या? यस सर। किससे रेटिंग? जो रेटिंग होगी किससे? क्रेडिटर से। समझ में आई क्या बात? हाँ सर, ठीक है। आइए सर मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ आपको इस पर रिलेटेड, ताकि आपको चीज़ क्लियर होगी। सर इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा? सर इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, मैं बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है सर। आपको एक ही तरीका बता दूँ, वही क्या बनाना पड़ेगा सर आपको? रिजर्व ऑन क्रेडिटर, ROC अकाउंट। ठीक है, ये बनाओगे सर। ओपनिंग बैलेंस डालोगे, बाय बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस डालोगे, टू बैलेंस CD। सर टू जो भी एडिशनल जो भी होगा वो इधर डालोगे, एडिशनल डिस्काउंट के नाम से जो भी होगा वो इधर डालोगे, और डालोगे सर बाय P&L लॉस के समय, और टू P&L सर किसके समय सर? टू P&L सर प्रॉफिट के समय। अगर सर आप ऐसा सोचते हो, तो आप कंप्लीटली रॉन्ग सोचते हो। क्यों सर? सुनना सर ROC, रिजर्व ऑन क्रेडिटर, इट्स माय प्रॉफिट, इट्स माय असेट। हाउ विल यू ट्रीट इट इज असेट? जस्ट बिकॉज सर ये मेरा प्रॉफिट है मतलब मेरी असेट है, मतलब टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। समझ में आया क्या? सर रिजर्व ऑन क्रेडिटर कैसे निकलेगा? टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद सर क्या जाएगा? बाय डिस्काउंट जो रिसीव्ड हुआ है एडिशनली, कोई एडिशनल डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो वो जाएगा, और फिर क्या जाएगा सर? टू P&L बाय P&L। क्लियर है क्या? यस सर। अगर टू P&L जाता है सर तो मतलब ये हमारा क्या है सर? प्रॉफिट, और बाय P&L जाता है मतलब ये क्या है सर? हमारा लॉस। क्या ये अकाउंट क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? ये क्या है सर? हमारा प्रॉफिट है। ये क्या है सर? हमारा एक तरीके से क्रेडिटर कम होते हैं तो हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो इसका मतलब सर क्या बनेगा? इसका मतलब सर एक तरीके से ये हमारा असेट की तरह अकाउंट बनेगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर? यस सर। समझ में आया? ROC अकाउंट और PBD अकाउंट में क्या फ़र्क होता है सर? हाँ सर, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। आइए मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये क्या है सर? आपकी बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट में आपको पता है क्रेडिटर होता है, हाँ सर, ये थे 1 लाख रुपए के, इसमें से पहले से लेकिन कुछ ROC माइनस हो रखा था 50,000 का, तो अब हमारे पास ये कितने के बच रखे थे सर, 50,000 के बच रखे थे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन था, पहली चीज़ गिवन थी कि सर, क्या गिवन थी सर, कि क्रेडिटर पर जो ROC है, क्या बोला था मैंने, क्रेडिटर पे जो ROC है वो वुड बी, क्रेडिटर ROC वुड बी कितना होगा सर, 5% होगा। एंड सर जो आपके एडिशनल जो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, एडिशनल जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है सर, क्या बोला सर मैंने, एडिशनल जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, एडिशनल जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है सर ₹50,000। कितने रुपए का सर, ₹50,000 का आपको एडिशनल डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, 50,000 का आपको एडिशनल डिस्काउंट क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। ठीक है, अब आगे सर, अब आगे आपको क्या बोला है सर, अब बस इतना सा बोल दिया, अब आपको क्या करना है सर, वो अकाउंट बनाना है। ठीक है सर, अब आपको बताना है कैसे क्या होगा सर। लेकिन सर देखिए, आपको पता है कि सर कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अपन पता है क्या, यस सर, कैसे सॉल्व करते हैं बताइए सर। एक देखिए, जस्ट अ मिनट सर, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आइए, सबसे पहले अपन को क्या बनाना पड़ेगा, ROC निकालना पड़ेगा। यस सर, वो कैसे निकलता है, ग्रॉस का अमाउंट 1 लाख रुपये, यस, प्लस क्या करता है अनरिकॉर्डेटर है नहीं, प्लस माइनस एनी अदर एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू क्रेडिटर है क्या सर, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है कितने रुपए का, 50,000 का, माइनस 50,000 का क्रेडिटर का डिस्काउंट माइनस कर देंगे, कितना बच गया सर, 50,000 बच गया। 50,000 का 5% कितना होता है सर, 50,000 का 5% होता है सर 2,500 रुपये। कितने होता है सर, 2,500 रुपये। ROC कितना बनेगा सर, 2,500 रुपये। आइए मैं क्या बना देता हूँ सर, ROC का अकाउंट बना देता हूँ। टू बैलेंस BD कितना था सर हमारे पास, 50,000 रुपये था। बाय बैलेंस CD हमारे पास सर कितने का था, 2,500 रुपये का था। क्लियर है, यस सर। अब आगे क्या बोला गया है सर, आगे बोला गया है कि कितने का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, वो हमारे कहाँ जाता है सर, क्रेडिट साइड में जाता है। यस सर, कितने का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, 50,000 का। यस सर, तो 50,000 रुपये का डिस्काउंट डाल देंगे, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितने रुपये सर, 50,000 रुपये। अब बताइए आपके पास सर P&L में कितना बचा, 2 P&L कितना सर, 2,500 रुपये। समझ में आया क्या, ये आपको क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया। ये आपको क्या हो गया एक तरीके से, प्रॉफिट। और यही चीज़ कहाँ जाएगी सर आपके, यही चीज़ कहाँ जाएगी सर आपके, रिवैल्यूएशन में जाएगी। कहाँ जाएगी सर, यही चीज़ आपके कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन में क्या होगी सर, ये क्रेडिट होगी, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ होता है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। आई थिंक सर आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये वाला टॉपिक भी अब आपको क्लियर हो गया होगा सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर, बहुत ही ईजी वे में सर मैंने आपको बताया, एकदम अच्छी तरह मैंने आपको पूरा डिटेल में इसकी रीजनिंग दी कि कैसे क्या चीज़ होती है। क्लियर है, आई थिंक सर आपको वीडियो पसंद आई होगी, ढंग से समझ में आया होगा आपको सारी चीज़ें। बताइए अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो सर। तो सर आज अपन ने क्या क्या पढ़ा सर, आज अपन ने पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट के बेसिक जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट वो अपन ने अपनी पूरी कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखे, प्लस उसके रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते थे वो अपन ने पॉसिबल करे। सर कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, जिसके अंदर अपन सर जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इंक्लूडिंग करते हुए कैपिटल एडजस्टमेंट को भी अपन सर कल सारे क्वेश्चन कर लेंगे NCERT के बुक के। क्लियर है, जो भी कॉन्सेप्ट होगा हेड टू हेड मैं आपको उसको कॉपी में लिखवाता चलूँगा। तो सर आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं सर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी सर, कीप वॉचिंग।